Friends, welcome to my class. ये चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं और कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे हैं। वो डाउट्स मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टीएस ग्रेवाल का। जल्दी से बुक ओपन करिए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 2:1. They decided that with effect from 1st April 19, they would share profit in the ratio 3:2. Ratio change हो रहे हैं, but this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2020 of rupees 90,000 were distributed in the old ratio. Means इस लाइन को समझने वाली बात है कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि रेशियो चेंज करना है, ये 31 मार्च 20 में जाके लिया है और तब तक ये 90,000 का प्रॉफिट अब ओल्ड रेशियो में बांट भी चुके थे, तो प्रॉफिट बांटा जा चुका है, ईयर क्लोज हो चुका है और ये चाहते हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में इस चेंज को लेके आना है। चलो अभी देखते हैं क्या करना है। फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट। गुडविल निकालने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, तो जल्दी से आप एक पेंसिल हाथ में लीजिए और अंडरलाइन करिए ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। तो एग्रीगेट ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट को आपने अंडरलाइन किया होगा। इसका मतलब है कि जिस समय हमको रेशियो चेंज करना है उससे पहले वाले 2 इयर्स का टोटल प्रॉफिट ही गुडविल होने वाला है। कोई एवरेज नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, कोई सुपर प्रॉफिट नहीं है, सीधा टोटल कर लेंगे, वही गुडविल होगी। बताऊंगा कैसे करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19, ये 2 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। जिस डेट में ये रेशियो इफेक्टेड हुआ है उससे पहले वाले हैं 60,000 75,000 and it was decided that the goodwill account will not open in the books of the firm and the necessary adjustment made through the capital account which on 31st March 2020 stood at rupees 1,20,000 and A and 90,000 for the B। ये ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000 और 90,000 और गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है। मैंने इसके लिए आपको नोट्स ऑलरेडी दिए हुए, उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। तो पास द नेसेसरी एंट्री प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका वर्क नोट तैयार करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये पार्टनर्स के नाम है ए और बी। ओल्ड शेयर है इनका 2/3 1/3 और न्यू शेयर है 3/5 2/5। मैंने सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अप्लाई किया है इसको। तो ओल्ड शेयर कितना है ए का 2/3 और न्यू है 3/5। ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो ये 1/15 सैक्रिफाइस आया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बी का शेयर 1/3 था ओल्ड और 2/5 है न्यू, मैंने माइनस किया तो आया इसका 1/15 गेन। क्लियर हो रहा है कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है जब इनके रेशियो चेंज हुए तो। अब वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल के लिए निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस समय ये डेट इफेक्टेड हुई है उससे पहले वाले 2 इयर्स के प्रॉफिट का समेशन ही गुडविल होनी है। तो मैंने 60,000 75 दोनों ईयर के प्रॉफिट को प्लस कर लिया 1,35,000। ये क्या निकल के आया? दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल। हमको चाहिए ए और बी का ई शेयर इस गुडविल में क्या होगा। तो इस टोटल 1,35,000 जो गुडविल निकली थी फर्म की, इसमें अगर मैं 1/15 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9,000 ईच, इसका दोनों का जो शेयर है वो गुडविल का 9,000 होगा। दोनों नोट क्लियर है। अब एंट्रीज इसकी क्लियर करते हैं। तो पहली एंट्री हम गुडविल के लिए बना लेते हैं। गुडविल के लिए मैंने आपको बताई थी एंट्री क्या होती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग कौन है यहाँ पर? गेनिंग है बी, तो बी को डेबिट करेंगे, इसलिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000। फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट आउट कर रहा हूँ केवल, ठीक है ना। तो ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कर लिया गुडविल के लिए। अब बात करते हैं एक प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी बांटा जा चुका है, ओल्ड रेशियो में है, तो थोड़ा सा इसमें हमें क्या करेंगे, प्रॉफिट जब बांटा जा चुका है तो इस केस में करते क्या है, नया केस है आपके लिए। इसमें क्या करते हैं कि इसको कैंसिल आउट करने के लिए जो भी इनका गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो है उसको हम जैसे गुडविल अभी शेयर किया था उसी तरीके से निकालेंगे। 90,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी इनकी गुडविल ये सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो है, और उसके बाद में हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। माने गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस जो भी एंट्री पास की थी वो ना करके सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बांटा जा चुका है, ठीक है ना।
अगर प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होता, प्रॉफिट बांटा नहीं गया होता, तो फिर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस ही करते हैं। लेकिन चूंकि प्रॉफिट बांटा जा चुका है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसलिए हम इसको रिवर्स एंट्री के साथ एडजस्ट करेंगे। इसलिए ए को मैंने डेबिट किया है, ए माने सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 90,000 टू 1/50 6,000 ईच। ये होगी इसकी दो जनरल एंट्री, यही एंट्री बनेंगी इसमें। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 90,000 जो लास्ट बॉटम में दिया हुआ है, मैंने नोट कर लिया इनका कैपिटल का बैलेंस। अब देखो इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, तो बी के डेबिट में टू एस कैपिटल के नाम से, तो बी के डेबिट में टू एस कैपिटल के नाम से मैं लिखा हुआ सेकंड नंबर पे गुडविल लिख दिया ब्रैकेट में, जिससे ही क्लियर हो कि ये मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, तो 9,000 समझ में आ गया। अब टू एस, तो ए के क्रेडिट में आएगा, ए के क्रेडिट में आएगा बी के नाम से, तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट गुडविल ये लिखा हुआ 9,000, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए के डेबिट में आना चाहिए टू बीस कैपिटल के नाम से, ए के डेबिट में टू बीस कैपिटल के नाम से, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा हुआ है 6,000। इज दैट क्लियर? और बी के क्रेडिट में बाई एस कैपिटल के नाम से गुडविल प्रॉफिट में लिखा हुआ है ये 6,000। दैट्स ऑल। केवल दो ही आइटम का एडजस्टमेंट करना था, गुडविल का और प्रॉफिट का, मैंने किया। समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सम किया, इसका टोटल होता है 96,000, इसका टोटल होता है 1,59,000, दोनों का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इधर भी इसको पुट किया और 159 में 6,000 माइनस किया, 153 बचा, और ये 96,000 में 9,000 मैंने माइनस किया तो 87,000। दिस इज द टू बैलेंस सी डी, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा काम और कर सकते हो, उस टोटल से नीचे बाई बैलेंस बीडी और इसको कर दीजिएगा, जो अभी क्लोजिंग बैलेंस निकलते 153 और 87। दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो ये डाउट था काफी सारे बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 9 टीएस ग्रेवाल का था, समझ में आ गया। एक डाउट और है क्वेश्चन नंबर 18, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ बोर्ड पर, तो तब तक आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो एक डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 18 का, 9 वाला आपने नोट कर लिया, 18 वाला जल्दी से पढ़ लीजिए। मीता, गोपाल, फरहान तीन पार्टनर हैं, 3:1 ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो 5:3:2 हो गया। On this date, the balance sheet showed the deferred revenue expenditure 30,000, the contingency reserve 9,000. Goodwill was valued 4,80,000. Pass the necessary entries for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है आपको, और गुडविल दी हुई है। तो सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा इनका गेनिंग और सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे दोनों का अभी, और उसके बाद में हम अभी निकालने वाले हैं इनका कंटिजेंसी रिजर्व। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ क्या होगा, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनका गेनिंग और सैक्रिफाई रेशियो निकाल रहे हैं। मीता, गोपाल, फरहान तीन पार्टनर है, ओल्ड रेशियो थे इनके 3:1, और इनका न्यू रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाई रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। मीता का निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू किया तो इसका 0 आ रहा है, नाइदर गेनिंग और नॉट सैक्रिफाइस। गुडविल, गोपाल की देखते हैं, गुडविल इसका 2/6 है, ओल्ड और न्यू है 3/10, इसको सॉल्व किया तो 1/30 गेन सैक्रिफाइस आ रहा है। और फरहान का 1/6 ओल्ड और 2/10 न्यू, तो इससे इसका 1/30 गेन आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि फरहान गेन एंड गोपाल सैक्रिफाइस है। तो तुरंत एक हमने काम किया, गुडविल एंड फरहान ई शेयर ऑफ गुडविल, तो 4,80,000 फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें 1/30 का मल्टीप्लाई किया, 16,000 दोनों का शेयर हो, 16,000 गोपाल, 16,000 फरहान। आइए जल्दी से एंट्री देखते हैं। तो पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करेंगे, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, तो 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्लियर होगी। मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है कंटिजेंसी रिजर्व, जब किसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता, गोपाल, फरहान कैपिटल, ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा। अब फाइनल क्या रहेगा, गुडविल का। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आपको पता है, गुडविल के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो गेनिंग कौन है यहाँ पर, फरहान गेनिंग है, अभी आपने देखा था फरहान गेनिंग था।
ठीक है। तो 2 Gopal's कैपिटल अकाउंट, 16,000 ईच कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर गुडविल। और इसी के साथ आपके दोनों डाउन सॉल्व होते हैं 9 एंड 18। आई होप तो क्या आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इसको वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लगातार आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।